मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक सहित 14 और विधेयक सदन में अचानक पेश कर विपक्ष को चौंका दिया। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के विधेयक को बिना कार्यसूची में दिखाए पेश करने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई और इसे चोरी छिपे लाना बताया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यूसीसी विधेयक पर मंगलवार को विस्तार से चर्चा कराई जाएगी, मगर इसे लेकर पहले ही दिन सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। विधानसभा सत्र के पहले दिन सदन के अंदर से लेकर बाहर तक क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। अरे 22 साल हो गए कि हम किसान परेशान हैं आपके पास। आप बताओ 22 साल में खाद नहीं मिल रही, सोयाबीन के भाव नहीं मिल रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और कृषि मंत्री एदन सिंह कंसाना का मुखौटा पहने ये कांग्रेस के विधायक हैं। जगह है मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन और मौका मॉनसून सत्र का पहला दिन। पहले ही दिन कांग्रेस ने मुखौटा पहन खाद और बीज न मिलने पर खूब प्रदर्शन किया। हालांकि जब इसके बारे में कृषि मंत्री कंसाना से पूछा गया तो उन्होंने सारे आरोपों को नकार दिया। विपक्ष के आरोप निराधार, कहीं कोई खाद की कमी नहीं है। ई टोकन द्वारा पूरे प्रदेश में खाद का वितरण किया जा रहा है और उसके बावजूद अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो मुझे बताएं, हम खाद उपलब्ध कराएंगे। सदन के बाहर विपक्ष ने हंगामा किया तो वहीं सदन के अंदर भी खूब बवाल हुआ। सदन में कुल 14 विधेयक पेश किए गए हैं। इन 14 विधेयक में से पहला विधेयक था यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता। बिल पेश हुआ, चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन सदन के बाहर भी बिल को लेकर खूब सियासत हुई। मालूम है उन्होंने जो डाटा दिया है कि इतने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चोरी है। कोई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इस बिल को। इस बिल का लोग विरोध कर रहे हैं। ये केवल आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर आदिवासी और एससी का आरक्षण छीनना इनका लक्ष्य। कांग्रेस केवल हलाला करने वाले मुस्लिम मुल्ला मौलवियों का समर्थन कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम बहनों को बेइज्जत करने का काम कर रही है। लेकिन हम डंके की चोट पर कह रहे हैं यूसीसी लागू होगा। यूसीसी के अलावा उज्जैन जमीन खरीदी मामले को लेकर पक्ष विपक्ष में जोरदार बहस हुई, जिसके चलते 2 बार कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल किया कि क्या बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया गया है, जिस पर इंदर सिंह परमार ने कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। कार्यवाही चल रही थी कि इसी बीच कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय कैलारस धरने पर बैठ गए और शक्कर कारखाने का प्रश्न 3 बार रिजेक्ट किए जाने का उन्होंने विरोध किया। मेरे शक्कर कारखाने के मसले को लगातार 4 बार से रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष जी से मिला, मैं प्रमुख सचिव से मिला और उनको मैंने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन को अगर बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हमारी जनता के साथ में धोखा है। कुल मिलाकर मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन के भीतर विधेयकों पर सियासत गरमाई तो सदन के बाहर कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश होने के साथ ही अब मध्य प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है तो वहीं कांग्रेस इस विधेयक की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यही होगा कि चर्चा के बाद इस विधेयक पर सदन का क्या रुख रहता है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। दरअसल मध्य प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र से 5 दिनों का छोटा सा सेशन है और पहले ही दिन 14 बिल लाने के पीछे सरकार की एक खास रणनीति है। ऐसा लगता है यदि विपक्ष ने सरकार को परेशानी में डालने वाले मुद्दे ज्यादा उठाए तो हो हंगामे के बीच इन सभी को पारित कराकर मानसून सत्र 1-2 दिन की बैठक के बाद ही समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखना है कि कल यूसीसी बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच कैसी चर्चा और तनातनी होती है।